कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू आर वेल। अंकित मौर्य आपके सामने दूसरी क्लास लेके आया हूँ बायोलॉजी की। पहली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था बायोलॉजी का। इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल, और सेल को ही डिस्क्रिप्टिव आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि बीएससी में सेल का पूरा एक पेपर दिया गया है और उस पेपर में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होती है। व्हाट इज द सेल? डू यू नो सेल? सेल क्या होती है? स्ट्रक्चर and functional unit of all living organisms. Unit of all living organisms. तो आप जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सेल क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप कैसे कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल है और ये फंक्शनल भी है? तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसको हम क्यों कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल है, क्यों कहेंगे कि ये फंक्शनल है। दो ही टर्म इसमें आते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल हम क्यों कहते हैं? तो स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेल्स सेल जब मिलती हैं आपस में तो किसका फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू का। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। जब टिश्यू सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बॉडी, होल बॉडी का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि क्या है? स्ट्रक्चरल है। टिश्यू मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फंक्शन ओनली फॉर वन, इट्स कॉल्ड द टिश्यू। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो किसी एक ही विशेष कार्य को करता है वो टिश्यू कहलाता है। ओके, तो टिश्यू सिस्टम क्या होता है? सब कई टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो उसे टिश्यू सिस्टम हम कहते हैं। जब कई टिश्यू सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में, हैंड है, लेग है, ब्रेन है, ईयर है, नोज है, टंग, एनी कोई भी आपका जो अगर फंक्शंस है, कोई भी ऑर्गन है, वो इसी के अंतर्गत आएगा। अब जब कई हम ऑर्गन मिल जाएंगे तो एक क्या बना लेंगे? एक ऑर्गन का एक सिस्टम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऑर्गन का एक सिस्टम। जैसे हमारी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे स्क्रीटरी सिस्टम है। स्क्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? जैसे हमने खाना खाया, उससे हमारा फूड हमको मिला, फूड मिलने के बाद क्या हुआ? उसका डाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ? रिस्पायरेशन हुआ। रिस्पायरेशन के दौरान उसमें मेटाबॉलिज्म हुई। मेटाबॉलिज्म में क्या बना? वेस्ट बना। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की एक प्रोसेस हुई। उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? एक्सक्रीशन, मतलब हिंदी में उसे उत्सर्जन बोलते हैं। और उस एक्सक्रीशन में सबसे पहले तो वो हमारी ब्लड में आता है अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया लीवर में जाती है तो क्या बन जाती है? यूरिया बन जाती है। यूरिया बनती है ऑर्नेथिन साइकिल से। ऑर्नेथिन साइकिल से क्या बन जाती है? यूरिया। अब ये जो हमारी यूरिया है वो फिर वापस ब्लड में आती है और फिर उसको कहाँ ले जाया जाता है? किडनीज में ले जाया जाता है। किडनी में जाती है तो किडनी में क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती हैं। फिर वो नेफ्रॉन्स क्या करती हैं? उसको फिल्टर करती हैं। उसको फिल्टर करके जो यूरिया होती है उसको बाहर निकाल लेती हैं और जो डी यूरिनेटेड ब्लड होता है उसको वापस बॉडी में भेज देती हैं। अब किडनी ने क्या किया? यूरिया को बाहर निकाल लिया। अब वो कहाँ गया? यूरेथ्रा में गया। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा में वो क्या हुआ? इकट्ठा हुआ। फिर हमने बॉडी के बाहर निकाला। ये कई ऑर्गन आपस में मिल गए और एक विशेष फंक्शन को क्या किया? कंप्लीट किया। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको क्या बोल दिया? ऑर्गन सिस्टम। अब ये स्टिल्टी सिस्टम था, ऐसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है? हमने एयर को लिया, इनगल्फ किया, वो हमारे ट्रेकियल नॉल से होते हुए कहाँ पे जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या आती हैं? पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स। पहले तो लंग्स की कैपिलरीज में ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के साथ मिलकर हीमो ऑक्सीग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। फिर वो ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ ले जाया जाता है? हार्ट में। हार्ट में जब जाता है फिर हार्ट से कहाँ भेज दिया जाता है? बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स में भेजा जाता है। फिर वही ऑर्गन में जाएगा, फिर जस्ट इनवर्स चलेगा, टिश्यू सिस्टम में जाएगा, फिर टिश्यू में जाएगा, फिर सेल। अब सेल में जाएगा तो सेल के अंदर जाएगा उसके साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा
उसमें जो क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर रहते हैं F1 पार्टिकल्स, जिन्हें ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। अब ऑक्सीसोम के ऊपर एक नोब लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर रहती है, घुंडी के जैसे। उस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोसेस होती है जिसे हम मेन रिस्पायरेशन बोलते हैं, उसी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से अब समझ में आया कि ऑर्गन सिस्टम क्या है, टिश्यू सिस्टम समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं, ये तो हो गई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बहुत टाइप हो गए। जैसा कि मैंने लिखा था, सेल कैसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल है और कैसे कहा हमने फंक्शनल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल की खोज कब हुई। सेल की खोज कब हुई थी? सबसे पहले जो सेल खोजी गई थी वो डेड सेल खोजी गई थी, वो लिविंग सेल नहीं थी। उसे 1665 का 1665 या 1665 रॉबर्ट हुक, किसने फाइंड किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसमें खोजा था? डेड सेल कार्क में। पहले ये बॉटल्स होती, इन पे अभी टाइडर आता है, पहले टाइडर नहीं होता था, नाट टाइप से टिक लगाई जाती, उस पर इन्होंने देखा था। तब ये डेड सेल थी, इसकी स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नहीं फाइंड कर पाया, सिर्फ उन्होंने क्या देखा था? आउटर ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता। इस प्रकार से उन्होंने देखा था कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर उनको नजर आई थी, क्योंकि ये छोटे छोटे इनको क्या दिख रहे थे? कच्छक टाइप से, क्लासेस टाइप छोटे छोटे दिख रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया? सेल। सेल का मतलब ही कोशिका। कोशिका जो शब्द है वो फॉर्मेशन हुआ है कोशा से। किससे हुआ? कोशा। कोशा का मतलब होता है कच्छक, कच्छक या कोठरी। कोठरी वही है, उसी से इसका निर्माण हो गया सेल का, ठीक है। अब सेल में आगे उन्होंने क्या किया? ये तो डेड सेल थी, अब क्या हुआ? लिविंग सेल। लिविंग सेल किसने खोजी? लिविंग सेल खोजी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कहाँ? पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेल के अलग अलग क्या हुई? थ्योरीज दी गई। फिर स्वीडन एंड स्वान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या दी थी? सेल की थ्योरी दी थी। यहाँ तक आपके समझ में आया? ओके। अभी आपने देखा कि मैंने ये देखा था कि ये सेल थ्योरी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्वीडन और स्वान ने दी थी, ठीक है। अब फिर क्या हुआ था? ये सेल थ्योरी मिल गई, सेल बन गई। अब बात आई कि सेल के टाइप कितने होते हैं, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसी थी जिनमें कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जा रही थी और कुछ सेल्स ऐसी थी जिनमें कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जा रही थी। उस बेस पे क्या हुआ कि सेल्स को फाउंड द स्ट्रक्चर्स, इस बेस पे मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे उस बेस पे उनको सेल को क्या कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भाग कौन कौन से थे? पहला तो बोला गया प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या था? यूकैरियोटिक। क्या था? प्रो, दूसरा कौन था? यू। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो फॉर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। ऐसी सेल्स जिनके अंदर उनका जो न्यूक्लियस था कैसा था? बहुत ही प्रिमिटिव था, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था। तो उस सेल को क्या बोल दिया गया? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर दूसरा क्या था? यूकैरियोटिक। ऐसी सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस था अच्छे से क्या था? डेवलप्ड था, उसके ऊपर क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, तो उसको क्या बोल दिया? यूकैरियोटिक सेल। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स थी इनको भी क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। प्रो का मतलब तो था प्रिमिटिव, वो तो सारे के सारे एक जैसे हो गए। अब ये यूकैरियोट थी, इनमें भी क्या आ रहा था? कुछ डिफरेंस आ रहा था। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स थे जो एक में पाए जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो दूसरे में पाए जा रहे थे। तो इस बेसिस पे क्या किया? सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो वो दो पार्ट्स कौन से थे? पहला तो था प्लांट और दूसरा था एनिमल्स। प्लांट सेल किसको कह सकते हो? किसको आप कह सकते हो कि ये एनिमल सेल है। इनमें जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी उनका कोई ना कोई एक रीजन होगा जिस वजह से वो स्ट्रक्चर सारी की सारी बनी होंगी। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल क्या होती है। ये है हमारी प्लांट सेल, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स इसकी बनी रहती हैं।
देखिए ये सबसे बाहरी जो परत होगी, आउटर लेयर, इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब होता है दीवार। कोशिका की सबसे बाहरी परत, जैसे हमारे घर में क्या होता है, बाहरी दीवार होती है, वो हमारे घर की रक्षा करती है। एज इट इज ऐसे भी जो सेल वॉल होती है, इसे कोशिका भित्ति हिंदी में बोलते हैं, ये क्या करती है? कोशिका की रक्षा करती है। अब ये प्लांट सेल है, हमको सर्दी लग गई, हमने कपड़े पहन लिए, जानवर आया, हम पीछे हट गए, अपने डिफेंस किया। प्लांट तो नहीं कर सकते ना ऐसा, तो उसके लिए भगवान ने पहले से ही उनको एक सपोर्ट, एक पावर दे दी कि तुम्हें कोई बाहर से ना ही तुम्हें टेम्परेचर खत्म कर पाएगा, ना ही कोई एनिमल आघात करेगा। हमारे चोट लगती, कोई मारता चोट लगती है, प्लांट को मारो हमें लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या होती है? बाहर सेल वॉल होती है। और पूरी वर्ल्ड में अगर हम पृथ्वी पे बात करें, सबसे ज़्यादा अगर कोई मटेरियल पाया जाता तो यही सेल वॉल, ये बना होता है सेलुलोज से, यही पाया जाता है सर्वाधिक। फिर क्या होता है इसके अंदर? क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन तो हमारे अंदर भी पाई जाती है, ये कोशिका की कवरेज से झिल्ली होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या रहे? ये छोटे छोटे क्या रहेंगे? छिद्र रहते हैं, जैसे अपना सेल का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सेलुलर पोर। क्या बोल देते हैं? सेलुलर पोर बोल देते हैं। अब ये कोशिका है, ये अंदर खाली तो रहेगा नहीं, जैसे हमारा घर में कमरा होता है, कमरे में हवा भरी होती है, लेकिन इसमें तो हवा नहीं भरी रहेगी, तो इसमें क्या भरा रहता है? एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? लिक्विड। इस लिक्विड का नाम क्या दे देते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या देते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म खाली तो नहीं रहेगा, हमारे घर होता है, घर में हम अकेले तो नहीं रहते, हमारी फैमिली भी होती है, घर का कोई हेड भी होता है, तो वैसे ही हमारी ये कोशिका एक कक्षक है, एक घर होगा, इस घर का हेड है। हेड कौन होगा? न्यूक्लियस। कौन होगा? यस। ये क्या हो जाएगा? सेल का हेड हो गया। अब भाई हेड आ गए हैं तो इसके बच्चे भी होंगे, होते हैं ना, हमारे घर में होते हैं। तो इसको सबसे इनका पहला जो होता है क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है। क्या होता है ये? गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। अब देखो घर में हेड आ गया, बच्चे हैं, तो उन्हें खाना वाना तो कोई देगा, खाना बनाने वाला कोई होना चाहिए, ऊर्जा भाई कौन देगा? तो ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देती है। कौन देता है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या दे रही है? ऊर्जा दे रही है, वो तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एटीपी के रूप में। ऊर्जा कैसे देती है? ग्लूकोज को तोड़ती है और उसे क्या देती है? ऊर्जा देती है, और कार्बन प्लस वाटर रिलीज करती है। अब हो गया, अब ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गई, ये बच्चे हो गए। अब एक बच्चे से V2/2 पहले तो चलता नहीं था, V2/2 अभी लॉन्च हुआ है, पहले होता था ना जितने हो जाए अच्छे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाओ, तो उस समय था। अब देखो एक दूसरा है, मतलब ये पापा इनका एक छोटा भाई भी होगा, घर से कोई काम है उसे बाहर लेके जाएगा, बच्चों को थोड़ी भेज देंगे, तो घर के कामों को बाहर तक, जैसे घर का वेस्ट मटेरियल है, घर में क्या बना? वेस्ट मटेरियल बना। ठीक है, और इस वेस्ट मटेरियल को कहा गया घर से बाहर फेंक के आओ, तो घर से बाहर भाई कौन फेंकने जाए? भाई। तो कौन जाएगा? चाचा जी। कौन है इसके? भाई बच्चों के चाचा जी, बच्चे छोटे हैं और मम्मी तो घर के बाहर जाएंगे, ये पापा हेड है तो घर में लेटे हैं, तो उन्होंने कहा चाचा जी से। तो चाचा जी बड़े होशियार थे, उन्होंने अपने हाथ इतने लंबे किए कि यहाँ घर बैठे बैठे ही घर के बाहर कचरा उठा के फेंक दिया। कचरे को उठा के कहाँ फेंक दिया? घर के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ही चैनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे क्या होता है? जो भी न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि ये मोस्टली किससे जुड़े रहते हैं? न्यूक्लियस से ही जुड़े रहते हैं। ये वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर निकालने का काम करता है, न्यूक्लियर पोर से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, अब चाचा जी बाहर गए तो उनसे कहा गया ऐसा है कुछ खाने का भी ले आना, क्योंकि हमारी बॉडी सॉटीज बन जानी चाहिए। बॉडी सॉटी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर आते समय इधर धीरे धीरे क्या चिपका लिए हैं? छोटी छोटी चीज़ों को चिपका लिया। अब ये छोटी छोटी चीज़ क्या होती हैं?
राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। ये राइबोसोम करते क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? जब प्रोटीन बनेगी तो बॉडी सॉडी भी बन जाएगी। अब हुआ, अब ये मम्मी तो घर में खाना बनाएगी बैठ के, अब खाना उगाएगा कौन? खाना उगाएगा कौन? बात यहाँ पे पड़ गई कि भाई खाना कौन उगाएगा? मुखिया। नहीं, मुखिया तो मुखिया, ये राजा ठहरा, ये घर के राजा घर के बाद थोड़ी जाता है काम करने के लिए। तो इसने क्या किया, तुरंत ही भैया अपना एक वर्कर बुलाया। चिंता मत करो। क्या बुलाया? अपना एक वर्कर बुलाया। उस वर्कर का क्या नाम दे दिया? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा? ये भैया कौन है? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट से कहा चलो काम पे लग जाओ। क्या कहा? चलो काम पर लग जाओ। तो भैया क्लोरोप्लास्ट चले और काम पे लग गए। जैसे सूरज निकली, वो मूवी नहीं देखी है जादू वाली, वो धूप निकलती थी वो खाना बना लेता था, वही काम इसके पास। जैसे धूप निकली इसने क्या किया? खाना बना लिया जी। खाना किस प्रोसेस से बनाया? जिस प्रोसेस से खाना बनाया उस प्रोसेस को क्या कहा? फोटोसिंथेसिस। क्या कहा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करता है? रूट के थ्रू क्या करता है? वाटर खींचता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। और ये बनी हुई ग्लूकोज लीव्स में बनती है, और लीव्स में बनने के बाद ये वहाँ यूज होती है। बाकी जो होती है प्लांट्स के अदर पार्ट और रूट में क्या कर दी जाती है? स्टोर कर दी जाती है, पूरे प्लांट में भेजी जाएगी। वहाँ से यूटिलाइजेशन के बाद अगर बचती है तो उसे क्या करते हैं? स्टोर कर लेती है। जैसे हमारे घर में खेती में अनाज उगता है तो हम तो पहले अपने आप खाते हैं, फिर घर वालों को खिलाते हैं, उसके बाद में बचा वहाँ घर में क्या करते हैं? एक कोठरी में क्या करते हैं? अपने स्टोर रूम में स्टोर कर लेते हैं। तो वही चीज़ क्या करता है? प्लांट की सेल करती है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा प्लांट सेल। जो मेन स्ट्रक्चर्स थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमारी क्या बनेगी? एनिमल सेल। रोक लो। प्लांट सेल किसका पार्ट है? यूकैरियोटिक सेल का प्लांट सेल थी। अब ये अकेले तो रहेंगे नहीं, ये अकेले तो रहने वाले नहीं, तो ये क्या कहेंगे? क्या भाई कोई पड़ोसी भी होना चाहिए। तो इनके देखते देखते क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब क्या आ गए? दूसरे व्यक्ति आ गए। क्या आ गए? दूसरे व्यक्ति आ गए। अब दूसरे व्यक्ति आ गए, इनको हमने क्या कहा था? यूकैरियोट। क्या कहा है? यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी क्या थे? एनिमल। ये क्या है? ये एनिमल सेल। अब भाई ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं तो इनको नियंत्रण तो कोई करना चाहिए, नहीं तो पता लगेगा ये इतने बढ़ जाए एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। तो इनको नियंत्रण करने के लिए क्या आ गए? एनिमल आ गए। तो एनिमल में क्या होता? इनका भी भैया बड़ा सा एक घर है। इनका क्या है? बड़ा सा एक घर है। अब घर के बाहर इनके क्या है? एक दीवार है। लेकिन इन्होंने ये क्या थे? ये खुदाई में स्ट्रॉन्ग थे, ये दूसरे को मारते थे, तो इनको कौन मारे? तो इसलिए क्या हुआ? इनके बाहर एक भगवान जी ने क्या नहीं बनाई? एक मजबूत कोशिका एक कवर नहीं बनाया, जिसे क्या बोला जाता है? सेल वॉल। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। इसको हिंदी में कोशिका भित्ति भी कहते हैं। जी हाँ, इसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो इनमें कोशिका भित्ति ना पाई जाकर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही क्यों बोला जाता है? कोई जानता है? नहीं जानते तो मैं बताऊं। आपने देखा होगा अंगूर उठा के पानी में डालते, अंगूर सूखा हुआ होता है जिसे क्या बोलते हैं? किसमिस। पानी में डाला, सुबह एकदम फूल के गुब्बारा जैसा हो जाता है ना, और उसे हम सुखाते हैं तो फिर वो पिचक जाता है। उसके सिर्फ एक ही चीज बाहर आती है, वो है वाटर। क्या आता है? वाटर। कभी उसकी शक्कर बाहर क्यों नहीं आती? बताओ क्यों? क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। जैसे इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SPM बोल देते हैं। क्यों? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अर्ध पारगम्यता, हिंदी में बोलते हैं। मतलब बाहर से जो सॉल्वेंट होता है
वो तो अंदर जाएगा, मतलब जो विलायक है वो तो अंदर जा सकता है, लेकिन जो विलेय पदार्थ है वो बाहर नहीं आएगा। यही चीज उसे क्या बना देती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वन साइडेड रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमने टायर में हवा भरी, हम भर रहे हैं तब तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन हवा अपने आप से बाहर नहीं आती। यही चीज चलती है कि मतलब उसका अंदर का मटेरियल बाहर नहीं आएगा, ओनली फॉर वाटर ही क्या होगा, बाहर जाएगा और अंदर आएगा। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, ठीक है। यहाँ से वाटर तो इंटर कर रहा है, लेकिन इधर से कोई भी मटेरियल बाहर नहीं जा पा रहा है, सिर्फ ओनली फॉर क्या जा रहा है, वाटर। ये भी वाटर था और ये भी वाटर है। जैसे हम ये बोल दें कि हमारे घर में पहले जमाने में क्या था, मर्द ही घर के बाहर आते जाते थे, लेडीजें दहलीज नहीं नाचती थी। कहा क्या जाता था कि औरत डोली चढ़ के घर आती है और अर्थी से ही बाहर जाती है। तो वही सिस्टम यहाँ पे भाई, मर्द तो बाहर अंदर बाहर आ जा सकता है, लेकिन औरत ना जा सकती, क्योंकि वो घर की इज्जत होती है ना। सेम वही चलता है यहाँ पे। ये प्रोसेस जो होती है इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इसमें भी कोई क्या होगा, हेड होगा। इसका भी कौन है, हेड है। हेड को भी हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस, ठीक है। हेड को भी क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। अब हेड जब न्यूक्लियस है तो इसके घर में भी भाई कोई खाना बनाने, ऊर्जा देने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी, जो कि खाना बनाएगी। अब इनके घर में भी क्या होना चाहिए भैया, काम उनको देख रहा है तो ये काम अपने आप कैसे कर ले, ये भी काम क्या किससे कराएंगे, चाचा से करवाएंगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो काहे के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं ना कि आप पड़ोस में हम लोग भी देखते हैं, जो भी एक व्यक्ति कर रहा होता है दूसरे भी वही कॉपी करते हैं। अरे उनके घर में नहीं कर रहा, हम क्यों करें, है ना। इसमें भी क्या हो गया, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये भी वही काम कर रहा है, न्यूक्लियर वेस्ट को क्या निकाल रहा है, सेल के बाहर निकाल रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये सेलुलर पोर है, जिन्हें सेल पोर भी बोल सकते हैं। और ये न्यूक्लियस में अगर पोर है तो क्या बोलेंगे, इसे न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और इसमें भी भरा क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड में क्या कहा है, साइटोप्लाज्म बोला है। लिक्विड को क्या बोला है, साइटोप्लाज्म बोला है, ठीक है। अब इनके ऊपर भी क्या पाए जाएंगे भाई, इनको भी ताकत के लिए प्रोटीन चाहिए नहीं चाहिए, राइबोसोम। तो इसमें भी क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम। क्या पाए जाएंगे, इनमें भी क्या होंगे, राइबोसोम होंगे, ठीक है। अब भाई इनको भी क्या चाहिए, बच्चे बच्चे चाहिए ना, तो इनके भी पास अब क्या हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई। ये भी क्या हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई। इस प्रकार से गोल्जी बॉडी की कई प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं, वो हम जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे डीपली क्या होती है। इसकी खोज वगैरह भी सब वहीं पे बताएंगे, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गई। अब इसमें एक विशेष चीज पाई जाती है जो कि इनके पास नहीं, क्योंकि भाई क्लोरोप्लास्ट, हाँ नहीं क्लोरोप्लास्ट इनके पास है विशेष चीज, ये अपने आप खाना अपना बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, इनके पास एक और विशेष चीज है जो इनके पास भी नहीं है। वो क्या, वो है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। क्या है, लाइसोसोम। सॉरी सेंट्रोसोम, लाइसोसोम नहीं है। अच्छा, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये इनके पास वो तो होता नहीं क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इनको मार के खा जाते हैं, तो इनके पास इसकी जरूरत क्या। ये इनको जरूरत इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका में एनिमल सेल है। अच्छा, ये एनिमल्स हैं और ये क्या है, प्लांट है। ये क्या है, सेल्फ डिपेंड है, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। प्रोकैरियोटिक है ना ये, नहीं ये यूकैरियोट का ही पार्ट है। ये भी, जी हाँ, अभी पहले बताया था ना, यूकैरियोट के दो पार्ट थे, प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट ये वाला है, एनिमल ये वाला है। यही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में मेन डिफरेंस होता है, लिखने को आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। तो इनमें क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, फर्स्ट सेल वॉल पाई जाएगी,
सेकेंड क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और इसमें क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम। ये मेन होता है, जो सेंट्रोसोम होता है ये पाया जाता है। ये दोनों यूकेरियोटिक के टाइप हैं। हाँ, यूकैरियोटिक सेल के ही दो टाइप। यूकेरियोटिक में सेल वाल होती नहीं है। किसने कहा? आप ही ने तो बताया था। यूकैरियोटिक में नहीं, एनिमल सेल में नहीं होती। अच्छा अच्छा। एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। हम लोग होते हैं ना, हम एनिमल है ना, हायर कॉर्डेट, होमो सेपियंस सेपियंस। अच्छा, यूकेरियोटिक की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है यूकेरियोटिक की? यूकैरियोटिक सेल, it is the cell that have the all cellular organism and well developed nucleus। इसका मतलब ये है यूकैरियोटिक वो कोशिकाएं हैं या वो जीव है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सभी कोशिकाएं और पूर्णतः विकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकेरियोटिक वही होते हैं। अब भैया, अब हो गया, ये क्या हो गया हमारा? एनिमल सेल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों रहेगा तो इनके बीच में तो कोई होना चाहिए, कम से कम लड़ाई कैसे होगी? नहीं तो ये अपने में मस्त रहेंगे, ये अपने में मस्त रहेंगे, होता है ना। तो यहाँ पे कौन सी सेल आती है? मीजोकैरियोट। यहाँ पे रहने दो।